बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली आवर्स विद एनी। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। सर्दियाँ आ चुकी हैं और फ़िश तो ज़रूर आपने बना भी ली होगी, और क्या पता अभी तक सर्दियाँ आ गई एक दफ़ा भी ट्राई नहीं की होगी, तो मस्ट ट्राई करें। और लाहौरी फ़िश फ्राई में आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी भी और टेस्टी भी है। फ़िश बनाते वक्त मोस्टली लोगों को होता है कि इसकी स्मेल नहीं जा रही, या बहुत ज़्यादा जल्दी गल गई है, फ्राई किया है तो आपने गल गई और टूट रही है, या फिर ये कि आपने जो है फ़िश को जो है वो मसाला तो लगा लिया है लेकिन उसका मसाला अंदर तक गया नहीं, मैरिनेशन जो है वो सही नहीं हुई। तो मेरी जो इस व्लॉग है, ये वीडियो है, मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई। इसमें आपको तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस तरीके से बनाई है कि आपको ना तो फ़िश की स्मेल जो है वो इसमें आएगी, फ्राई भी बहुत अच्छी सी होगी और टूटेगी भी नहीं, और मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। आपने करना क्या है कि एक गिलास पानी लेके ना, एक बाउल में लेके उसके अंदर आपने अदरक लहसुन का एक पेस्ट जो है वो डाल लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है, और वो जो आपने फ़िश वॉश की हुई है उसको इस पानी के अंदर आपने भिगो देना है। कितना भिगोना है आपने, तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए सारी फ़िश को भिगो देना है। हाफ़ केजी जो मैंने फ़िश ली है तकरीबन, उसको बस इसी तरह करके अच्छे से मिक्स करके पानी में पूरी डिप हो जाए आपने इसको कर लेना है, और उसके बाद आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर जब आधा घंटा हो जाए तो अपने एक नया बाउल लें और उसमें जो है वो फ़िश डालें, और उसमें जो भी मसाला आप डालते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, ज़ीरा। मैंने तो ऐसा किया कि फ़िश को लेके ना, मैंने बाज़ार से फ़िश मसाला मंगाया था, मैंने वो डाल दिया उसके अंदर। एक्स्ट्रा जो है वो नमक और ज़ीरा जो है वो मैंने इसमें ऐड कर लिया था। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मैरिनेशन के लिए ना मैंने थोड़ा सा, ताकि टेस्ट अच्छा सा डेवलप हो जाए, मैंने इसके अंदर चिली सॉस और सोया सॉस भी डाला था। फिर आपने ये तमाम मसाला जार डाल के उसमें बेसन डाल देना है, और पानी से हल्का सा ना पेस्ट बना के इसी के अंदर आपने मिक्स कर देना है, और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख दें। उसके बाद सिंपल सा आपने इसको फ्राई करना है और निकाल देना है, और अच्छी सी डेकोरेशन करके आपने इसको सजा लेना है। एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज किसी बाप ने लिखा है, और ये बल्कि सब बाप जो हैं, हमारे फादर्स हैं, उनकी आवाज़ है एक तरह से। तुम और मैं कभी बीवी और शोहर थे, फिर तुम माँ बन गई और मैं बाप बनकर रह गया। तुमने घर संभाला और मैंने ज़रिया माश का, और फिर तुम घर संभालने वाली माँ बन गई और मैं कमाने वाला बाप बनकर रह गया। बच्चों को चोट लगी तो तुमने गले लगाया और मैंने समझाया। तुम मोहब्बत करने वाली माँ बन गई और मैं सिर्फ समझाने वाला बाप बनकर रह गया। बच्चों ने गलतियाँ की, तुम उनकी हिमायत करके अंडरस्टैंडिंग मॉम बन गई और मैं ना समझने वाला बाप बन के रह गया। बाबा नाराज़ होंगे ये कहकर तुम अपने बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन गई और मैं गुस्से वाला बाप बन कर रह गया। तुम सारा दिन बच्चों से राज़ो न्याज करते हुए अपना मुस्तकबिल महफूज बनाते हुए बच्चों के जहनों में घर करती चली गई, और मैं फ़कत घर का मुस्तकबिल बनाने के लिए अपना आज बर्बाद करता चला गया। तुम्हारे आंसुओं में माँ का प्यार नज़र आने लगा और मेरे बच्चों की आंखों में फ़कत बेरहम बाप बनकर रह गया। तुम चांद की चांदनी बनती चली गई और पता नहीं कब मैं सूरज की तरह आग उगलता बाप बनकर रह गया। ये एक इंतहाई तल्ख माशरी तस्वीर है। बहुत ही कम ऐसी माएँ मिलेंगी जो अपने बच्चों के सामने उनके बाप का मुकाम बुलंद करके रखती हैं, जो बच्चों को ये बताती हैं कि कैसे उनका बाप अपने आगे करने वाला अपने बच्चों को खिलाकर खुद भूखा रह जाता है, कैसे एक बाप सारा दिन अपने बच्चों के रिस्क के लिए मारा मारा फिरता है, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देता है और किन किन तकलीफ का सामना करता है, किस तरह उन्हें पैरों पे खड़ा करने के लिए अपने आप को बर्बाद कर लेता है, ख़ुद को ख़त्म कर लेता है। तब कहीं जाकर औलाद किसी काबिल बनती है, मगर औलाद को ये बताने और समझाने वाली माएँ उनको ये बता ही नहीं पाती। इसलिए औलाद इस वक्त तक इस बात को समझ ही नहीं पाती जब तक वो खुद बाप ना बन जाए, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मोस्टली घरों में मैंने ऐसा देखा है, और हमारे आंखों की कहानी है कि अक्सर जो है वो माएँ ही होती हैं। मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो बच्चों के सामने होते हैं, तो मोस्टली बाप की इज़्ज़त नहीं करते वो इसलिए क्योंकि हर टाइम वो जलील होते रहते हैं अपनी बीवी से भी, बच्चों के सामने भी, लोगों के सामने भी, दूसरों के सामने भी। तो इसलिए बच्चे भी बड़े होकर उनको वैल्यू नहीं देते। बेशक इस्लाम में है माँ का दर्जा जो है वो 3 गुना ज़्यादा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लेकिन हम एशिया कंट्रीज़ में किसी
मौलवी की मैंने बात सुनी कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हम एशिया में कंट्रीज़ में ना माओं को बिल्कुल एक नाउज़ुबिल्लाह खुदा बना लेते हैं। हालांकि बाप का भी दर्जा है, अगर माँ जन्नत है, जन्नत की चाबी तो बाप भी है, उसकी भी खिदमत, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो कोशिश करें अपने घर में मियाँ बीवी आपस में मिलजुल के रहें और अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, चाहे आपके कोई भी मामला हो, लेकिन कभी भी एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट ना करें बच्चों के सामने, क्योंकि बड़े होते हैं जब बच्चे तो वो फिर उनकी इज्जत नहीं कर पाते। और इन सब में सबसे बड़ा हाथ जो है वो माँ का होता है, एक औरत का होता है। जब आप बीवी होकर ख़ुद ही अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करेंगी बल्कि उसको दूसरों के सामने ज़लील करेंगी तो उसकी औलाद उसकी कैसे इज़्ज़त करेगी। लोग ये कहते हैं कि औरत ही घर को जन्नत बनाती है, तो अगर घर के अफराद मिलजुल के नहीं रहते, उठते बैठते नहीं, अलग शराजा बिखर जाता है, तो ये सब जो है वो औरत ही कसूर होता है, क्योंकि उसी ने घर को बनाना है। कहते हैं कि औरत की बर्दाश्त से घर चलता है, तो बर्दाश्त दोनों तरफ से होगी तभी चलेगा। एक ही तरफ से अगर बर्दाश्त होती रहेगी तो वो घर जल्दी बिखर जाता है, वो टूट जाता है। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।